एंशियस हो और बहुत ज़्यादा घबराहट की वजह से रेसिंग थॉट्स चलना शुरू हो गए हैं और चाहते हो ये ख़त्म हो जाए। किसी से झगड़ा हो गया है, कोई बुरा दिन गुजर गया है और लग रहा है कि आज दिन कोई बुरी अभी भी खबर सुन के आए और अचानक से फ्लाइट ऑफ आइडिया स्टार्ट हो गए हैं और दिल कर रहा है कि फटाफट इसको ख़त्म कर दें। तो आज इसको क्यों ना ख़त्म किया जाए एक टेक्निक के ज़रिए। बस हमें क्या करना होगा, बटरफ्लाई बनना होगा। बटरफ्लाई यानी कि तितली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना गफूर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपने चैनल थिंक टैंक विद आमना गफूर में आपको वेलकम करती हूँ। एक टेक्निक जिसको बटरफ्लाई टेक्निक कहते हैं, उसके ज़रिए हम अपने रेसिंग थॉट्स को प्रॉपरली जो है वो ओवरवेलम जो हमारे थॉट्स हैं उनको काम कर सकते हैं। हमारे इमोशंस जो हैं वो एकदम से रेसिंग वाले हो गए हैं या हमें समझ ही नहीं आ रहा कि घबराहट के फैक्टर्स को कैसे दूर करें, तो हम उसको रोक सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि बटरफ्लाई टेक्निक है क्या। बटरफ्लाई टेक्निक एक अफेक्टिव रिलैक्सेशन टेक्निक है जो हमारी बॉडी को सूद करती है, सूथिंग टेक्निक है और ये बहुत ज़्यादा बॉडी को काम करती है। हमारे जो माइंड में रेसिंग थॉट्स चल रहे होते हैं उनको रिलैक्स करती है। ये हेल्प करती है इंडिविजुअल को सेल्फ सोथ करने में या अपनी बॉडी को रिलैक्स करने में। बहुत ज़्यादा जो हम ओवर एंशियस हो जाते हैं या ओवरवेल्म हो जाते हैं, हमारे थॉट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये घबराहट हमसे कंट्रोल नहीं होगी, तो उसको रिलैक्स करने में मदद देती है। और ये एक बायलैटरल स्टिमुलेशन की फॉर्म भी है। यानी कि बायलैटरल स्टिमुलेशन क्या होती है, जो कि हमारे दोनों हेमिस्फेयर को, यानी कि हमारे इस दिमागी हिस्से को जो कि ये इसको कंट्रोल कर रहा है और ये दिमागी हिस्सा जो हमारी बॉडी के इस हिस्से को कंट्रोल कर रहा है, दोनों को आपस में एक ही टाइम पे एक्टिवेट करने में हेल्प करती है और हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है, जिससे हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज और जो बहुत ज़्यादा रेसिंग थॉट्स चल रहे हैं उसको काम और डाइजेस्ट मोड में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ये टेक्निक और थेरेपी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसको प्रॉपर परफॉर्म करेंगे, ये टेक्निक किस तरह से काम करती है। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये टेक्निक बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वंडर करती है, क्योंकि बच्चों को बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं और बहुत जल्दी एंशियस भी हो जाते हैं। और एक्साइटेड बाज़ औक़ात एक्साइटमेंट्स में ही उन्हें कोई ना कोई खौफ ऐसा आ जाता है कि उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि वो अपने आप को कैसे काम करें। तो कैसे बच्चों के लिए किस तरह से बेनिफिशियल और करने का तरीका क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगी, और एडल्ट्स कैसे कर सकते हैं वो भी टेक्निक करेंगे। तो हम लोग वक्त ज़ाया करने से पहले पहले इसको कर लेते हैं, देन इसके बेनिफिट्स पे बात करेंगे और किस तरह से क्या चीज़ें उस पर बात करेंगे। फिर हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टेक्निक को करने से पहले आपने सबसे पहले कोई भी एक खामोश जगह तलाश कर लेनी है। कोई भी क्वाइट प्लेस आप देख सकते हैं। यू कैन परफॉर्म दिस टेक्निक विथ योर ओपन आइज। आप आंखें खोल के कर सकते हैं ये टेक्निक को, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ यू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस बाय क्लोजिंग योर आइज। आप आंखें बंद करें तो ये वाकई डिस्ट्रैक्शंस को दूर करता है। जैसे हम डीप ब्रीथिंग में या फिर हमने ग्राउंडिंग टेक्निक की थी 5 4 3 2 1 वाली, उसको भी बहुत हेल्पफुल ये उससे थोड़ा सा मिलती जुलती टेक्निक है। जिस तरह से हम लोग उस टेक्निक को करते थे। बेसिकली ये टेक्निक जो है EMDR जो है हमारी टेक्निक, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग थेरेपी जो है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी अटेंशन को ड्रॉ करते हैं, दूर करते हैं, ताकि हमारी जो मेमोरीज हैं, ट्रॉमाटिक मेमोरीज हैं और उससे मिलती जुलती जो कलेक्शंस है उनसे हम लोग थोड़ी देर के लिए फराग हासिल कर सकें, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हैं। ये भी टेक्निक हमें हेल्प करती है इसी चीज़ को परफॉर्म करने में और हमारी बॉडी को काम करने में। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने अपनी ये जो थंब है इनको क्रॉस करना है, अपनी चेस्ट के ऊपर लेके आना है, चेस्ट के ऊपर लेके आना है और दोनों हाथों को हमने अपने ऑपोजिट साइड पे क्रॉस करना है। क्रॉस किया जैसे कोई हम बटरफ्लाई तितली बना रहे हैं, उस तरह से हमने क्रॉस किया हाथों को। चेस्ट के जो राइट हाथ है उसने जो आपका दाहिना हाथ है आपने उल्टी तरफ चेस्ट के रखा और बाएं हाथ आपने सीधी चेस्ट की तरफ रखा।
यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में हमने इनको रखना है, अल्टरनेटिव डायरेक्शंस में इनको दोनों हाथों को प्लेस करना है ताकि ये हमारे बटरफ्लाई की शेप दे और हमें ऐसे लगे कि विंग्स हैं। हमने क्या करना है, इनको क्रॉस करना है, अपने थम्स को क्रॉस करने के बाद ये हमने अपने थम्स को क्रॉस किया, अपनी जो आपने हाथ है उनको आपने चेस्ट के इधर आपने प्लेस किया और आपने इसकी मूवमेंट को कोशिश करनी है कि अपनी नेक की जो आपके टोज हैं, हाथ के पॉइंटेड फिंगर्स हैं, कोशिश करें उनको आप अपनी गर्दन की तरफ पॉइंट करें और आपने इसको जेंटली बहुत आराम से इसको टैप करना है। पहले हम जैसे, क्योंकि इसको बायलेटरल स्टिमुलेशन मैंने थोड़ी देर पहले कहा जो कि हमारे हेमिस्फेयर को कंट्रोल करेगी, ये एक रिदमेटिक सेंसरी एक्टिविटी भी बनेगी हमारी, जो कि एक लाइक जैसे हम कोई गाना सुन रहे होते हैं या कोई कामिंग म्यूजिक सुन रहे होते हैं पुरसकून सा, तो हम कैसे उसके साथ ही ऐसे महव होने लग जाते हैं, तो ये सेम उसी तरह का काम करेंगे। हमने इसको परफॉर्म भी उसी वे में करना है। लाइक पहले हम अपने एक हाथ को टैप करेंगे फिर दूसरे हाथ को, तो हम इसको परफॉर्म करते हैं। साथ साथ मैं आपको इसकी बेनिफिट्स और तरीका भी बताती जाऊंगी। तो हमने अपने जो दोनों थम्स हैं उनको कंट्रोल जो है एक दूसरे के क्रॉस कर लिया, पॉइंटेड फिंगर्स हमारी नेक की तरफ जाएंगी और हमने क्या करना है, गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद की, खुद को पहले रिलैक्स किया और फिर एक तरफ टैप, दूसरी तरफ टैप 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 टैप। इस टेक्निक्स हेल्प्स यू व्हेन यू फील कंफर्टेबल, आपको तभी हेल्प करेगी व्हेन यू फील कंफर्टेबल, आप पुरसकून हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं अपने चेस्ट पे, यू कैन डू विद योर शोल्डर्स, आप अपोजिट डायरेक्शंस में इनको अल्टरनेटिव डायरेक्शंस में आप जो है इनको टैप कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप अपनी चेस्ट और शोल्डर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं, यू कैन डू इट विद योर नीज आल्सो। आप अपनी दोनों हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी नीज पे रखें और उनको जेंटली टैप करें, बहुत आराम से पुरसकून तरीके से टैप करें, टैप टैप टैप, जब तक कि आप जो है कंफर्टेबल फील नहीं करने लग जाते अपनी बॉडी को, या सूथिंग फील नहीं करने लग जाते, बहुत रिलैक्सिंग मोड में नहीं फील करने लग जाते, आपने इसको करना। अब बात आती है कि हमें इसको स्पीड अप कैसे करना है या कितनी स्पीड में करना है। तो आप इसको बहुत जेंटली अगर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसको परफॉर्म जब कर रहे हैं तो बहुत लो स्पीड में करें, लाइक सम राउंड्स 1 राउंड इन पर सेकेंड, इस तरह से आप कर सकते हैं ताकि ये जेंटली आपकी बॉडी के साथ सूथिंग फील हो, लाइक दिस, टैप 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 टैप। आप इसको पर सेकेंड की स्पीड से करें और जैसे जैसे आप रिलैक्स होने लगे इसमें आप बहुत ज़्यादा फील करें कि आप रिलैक्स हैं, आप इसकी स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप ये इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स खुद को फील करने लग जाएं तो साथ आप बहुत एफ्रीमेशंस कोई अच्छी भी बोल सकते हैं, लाइक आप टेक्निक करते करते बोल सकते हैं, आई एम सेफ, मैं महफूज हूँ, मैं रिलैक्स हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। Whatever the affirmation you want to feel yourself relax, आप बोल सकते हैं। आप जिस भी affirmation में रिलैक्स फील करेंगे you can do with that, इट्स टोटली अप टू यू। बट ये टेक्निक आपको इतनी हेल्प करती है आपको प्रेजेंट में वापस लाने के लिए, आपकी फ्लाइट ऑफ आइडिया को सूदिंग मोड में लाने के लिए, आपके रेसिंग थॉट्स जो चल रहे हैं उनको रिलैक्स करने के लिए। अब बात आ जाती है, ये तो हो गई कि बड़े लोग जो है और ओवरवेलमिंग थॉट्स को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कैसे हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं, या आप अपने मूड को कैसे स्टेबलाइज
कर सकते हैं, तो वो उसके लिए आप ये टेक्निक कर सकते हैं। बच्चों को ये कैसे टेक्निक जो है वो बेनिफिशियल होती है उनके लिए, आप बच्चे कोई भी बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहा है या कुछ भी है, तो आप बच्चे को मोस्टली बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो इट रियली हेल्प्स अगर माँ जो है बच्चे को हग करे और उसको बैक पे टैप कर रही है, टैप करिए, बटरफ्लाई टैप कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शंस में, अल्टरनेटिव पोजीशंस में टैप कर रही है, और बच्चे को कहीं लाइक एफर्मेशंस, जो एफर्मेशंस आप बच्चे के साथ माँ बोले या बच्चे को सिखाए कि यू आर सेफ नाउ, तुम महफूज हो, और यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन डू दैट, ऐसी एफर्मेशंस बच्चे के साथ बोले तो माँ बच्चा जो है वो रिलैक्स फील करता है। और अगर बच्चा ये खुद से परफॉर्म करे तो इट विल आल्सो हेल्प फॉर द चाइल्ड, क्योंकि जो चीज़ हम खुद से परफॉर्म करते हैं वो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और जल्दी हमारे लिए वर्क करती है, हमें जो है प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए। तो बच्चों को आप इमेजिनेशन में उनकी आंखें बंद करवाएं, डीप ब्रीथ करवाएं, इनहेल करवाएं, फिर एक्सेल करवाएं, 2-3 मोमेंट्स के लिए कुछ राउंड्स करवाएं, फिर बच्चे को आप आंखें बंद कर किए हुए ही उसको इमेजिन करवाएं कि वो एक बहुत बड़ी कोई नदी या ग्रीनरी के पास बाग में बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, हर तरफ चहलकदमी है, बहुत मज़े का मौसम है। या फिर आप बच्चे को कह सकते हैं कि आप सुने कोई भी परिंदों की आवाज़ें, चहचहा रहे हैं परिंदे, उनको सुनते हुए आपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने इर्द गिर्द की आपने सराउंडिंग्स जो है स्टिल रखनी है, आपने उनके बारे में माइंडफुल रहना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी ब्रीथ कैसे अंदर बाहर हो रही है, मेरा हाथ कैसे टैप हो रहा है, बच्चे को रियलाइज कराना है। देन आस्क द चाइल्ड टू परफॉर्म दीज स्टेप्स लाइक टैपिंग with one opposite direction and on the other direction, like tap with alternative opposite direction, tap, 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 tap। मैं महफूज हूँ, मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये टेक्निक कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, बड़ों के लिए बेनिफिशियल है। यू कैन परफॉर्म इट इन योर वर्क प्लेसेस और लाइक वेयर यू वांट टू डू दैट, किसी भी मोमेंट में आपको पब्लिक प्लेसेस में कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपकी वो नहीं है कि आपको यहाँ ही परफॉर्म करनी है। सो दिस टेक्निक रियली हेल्प्स यू इफ़ यू परफॉर्म इट जेंटली विद योर सेल्फ। आप माइंडफुल रहते हुए इस टेक्निक को परफॉर्म करें और अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स के बारे में ख्याल ज़रूर रखें कि मैं सराउंडिंग्स, मेरी ब्रीथिंग कैसे हो रही है, जो मेरे आसपास चीज़ें पड़ी हैं वो स्टिल हैं मेरे और मैं उनको फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देन यू कैन, देन दिस टेक्निक्स रियली हेल्प फॉर यू। तो जब वो रिदमेटिक एक्टिविटी, सेंसरी एक्टिविटी आप फील करते हैं तो आपके रेसिंग थॉट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली वो जो है वो काम होने लग जाते हैं। तो ये जो आपकी अटेंशन है वो आपकी जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ वाले जो मेमोरीज हैं आपको रिकॉल करने में मदद देती हैं। बाद जो थेरेपिस्ट हैं वो सेशन स्टार्ट करने से पहले अपने पेशेंट को कहते हैं ये बटरफ्लाई थेरेपी, हग जो थेरेपी है इसको परफॉर्म करने के लिए, ताकि जो वो उनकी मेमोरीज हैं वो उनको रिकलेक्ट किया जा सके, और सेशन के एंड पे भी परफॉर्म करने को कहते हैं ताकि उनको विड्रॉ किया जा सके उन मेमोरीज से और बंदे को रिलैक्स किया जा सके और उसको सूथिंग एनवायरनमेंट दिया जा सके। आई होप आपको इस टेक्निक से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एंजाइटी और ख़ास तौर पे पैनिक वाले पेशेंट्स के लिए ये वंडर है, बहुत हेल्पफुल है। तो पैनिक में आप घबराहट जो आपको होती है उसको भी करने में आपको हेल्प मिलेगी काम, और आपके रेसिंग थॉट्स और एंजाइटी की वजह से आ रहे हैं या किसी भी डिसऑर्डर में आ रहे हैं आपको उसको रिलैक्स करने में बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी 5 4 3 2 1 टेक्निक जो ग्राउंडिंग टेक्निक थी उसको करके क्या हेल्प मिली, और बटरफ्लाई हग जो है वो भी ग्राउंडिंग टेक्निक की ही एक टाइप कह सकते हैं या उसके साथ ही कोलैबोरेट में है, तो आप उसको भी करें तो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगी। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करती चलूँ जाने से पहले, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें जो ये के थेरेपीज जो है हमारे पे वर्क नहीं करती, हम ट्राई करते हैं पर लेकिन वर्क नहीं करती, तो क्या ये टेक्निक हमारे लिए वर्क करेगी?
वैसे तो ये एविडेंस बेस्ड जो है वो थेरेपी है। इसको EMDR जो है उसके टाइप में ही लिया जाता है, ग्राउंडिंग टेक्निक की टाइप में लिया जाता है, क्योंकि ये अफेक्टिव सूथिंग थेरेपी है जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर टेक्निक हर बंदे पे जो है वो काम करे। डिफरेंट टेक्निक्स के साथ बंदा किसी एक टेक्निक को दूसरी टेक्निक के कोलैबोरेशन में ला के परफॉर्म कर सकता है। और याद रखें, आपकी ज़हनी सेहत उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी जिस्मानी सेहत, तो उसको रिलैक्स रखना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।